हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग का जो वीडियो था प्रश्नावली 15.1, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 15.2 को सॉल्व करते हैं, क्लास 6 का। तो देखिए, वैसे सभी चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिसमें केवल एक भी सममित रेखा नहीं होती है। अब सममित रेखा का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम त्रिभुज को बीचों बीच से काटें, यानी कि बीचों बीच से एक लकीर को खींचे, अगर ये वाला जो भाग है इसको पूरा पूरी ढक लेता है तो ये जो रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। यानी कि ऐसा रेखा जिसको हम लोग बीचों बीच से काटेंगे तो ये दो इक्वल भागों में क्या होगा, बट जाएगा। तो ये भाग इसको पूरा पूरी ढक लेगा और ये भाग इसको पूरा पूरी ढक लेगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, सममित रेखा का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या खोजना है, चतुर्भुज के नाम, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चतुर्भुज के नाम लिखना है जिसमें एक भी सममित रेखा नहीं होता है वैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली 15.2 लिखिए कॉपी में और 1 नंबर का आंसर लिखिए। एक होता है हम लोग का समांतर चतुर्भुज और एक होता है समलंब चतुर्भुज, उसमें एक भी सममित रेखा नहीं होता है। तो लिखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और दूसरा लिखिए समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समझ में आया। पहला लिखना है समांतर चतुर्भुज और दूसरा लिखना है समलंब चतुर्भुज। इसमें एक भी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथन से आगे राइट अथवा गलत चिन्ह लगाइए। जहां पर हम लोग को सही लगेगा वहां पर राइट का चिन्ह देंगे, जहां पर हम लोग को गलत क्वेश्चन लगेगा वहां पर गलत का चिन्ह देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 2 नंबर का देखिए पहला नंबर, 2 नंबर का पहला नंबर, एक समकोण त्रिभुज में क्या हम लोग सममित रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिए। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, जिसका तीनों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें कितना को सममित रेखा खींच सकते हैं, 3 को। देखिए इस तरह से एक बार खींच सकते हैं, फिर इस तरह से एक बार खींच सकते हैं और इस तरह से एक बार खींच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग 3 बार खींच सकते हैं, एक बार तो नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा खींची जा सकती है तब राइट होता, लेकिन यहाँ पर केवल एक बोला है तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट देखिए, किसी समपंचभुज जिसका 5 को भुजा होता है में एक से अधिक सममित रेखा हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। तो सबसे पहले एक समपंचभुज हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये हुआ हम लोग का समपंचभुज, ठीक है। देखिए इस तरह से, जिसमें कितना को भुजा होगा, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितना को हम लोग खींच सकते हैं, देखिए पहला भुजा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। फिर इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, फिर इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, फिर इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, यानी कि बहुत तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। देखिए हम कॉपी में यहाँ पर खींच के दिखाएं, यहाँ पर देखिए कॉपी में हम खींच के दिखाएं समपंचभुज में, ठीक है। बहुत सारा खींच सकते हैं तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक से अधिक सममित रेखा खींच सकते हैं, हाँ खींच सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं और 5 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समषष्टभुज में केवल एक सममित रेखा खींचा जा सकता है, नहीं, एक से ज्यादा खींचा जा सकता है। देखिए ये है हम लोग का समषष्टभुज, ठीक है। समषष्टभुज में हम लोग बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का, क्या बताइए, ये भी हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। अब 5 नंबर देखिए दोस्तों, 5 नंबर में जो है वर्ग में 3 सममित रेखा हो सकती है। अब हम लोग सबसे पहले वर्ग देखेंगे
ये हम लोग का वर्ग है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसमें हम लोग कितना को रेखा खींच सकते हैं बताइए। ये पहला सममित रेखा, ये दूसरा सममित रेखा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 को खींच सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन में पूछा है वर्ग में 3 सममित रेखा हो सकती है, नहीं 4 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में ए से लेकर जेड के बीच सभी अक्षरों के नाम लिखे जिसमें केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो सममित रेखा A to Z हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पर आप लोग का बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए आपका बुक में इस जगह में दिया हुआ है कि D में किस तरह से सममित रेखा खींच सकते हैं, E में किस तरह से खींच सकते हैं, H में किस तरह से खींच सकते हैं और C में किस तरह से खींच सकते हैं। ये जो हम लोग A से लेकर Z तक जो ABCD है ना, वहां पर कौन कौन से अक्षर में हम लोग सममित रेखा खींच सकते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर में, ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले 3 नंबर में हम लोग इसको A में सममित रेखा खींच सकते हैं, B में खींच सकते हैं, C में, D में खींच सकते हैं, E में खींच सकते हैं, K में खींच सकते हैं, M में खींच सकते हैं, M के बाद T में खींच सकते हैं और लास्ट U में खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक सममित रेखा खींच सकते हैं, केवल एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, ए से लेकर जेड के बीच सभी अक्षरों के नाम लिखिए जिसमें दो गो सममित रेखा होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको H दिखाए थे ना, H यहाँ पर, ये देखिए H में हम लोग 2 को सममित रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H, क्या लिखेंगे दोस्तों, H लिखेंगे। सबसे पहले H में हम लोग खींच सकते हैं, उसके बाद L में खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। उसके बाद हम लोग O में खींच सकते हैं, ऐसे और ऐसे। उसके बाद हम लोग X में खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस इतना ही। HLOX इतना में हम लोग क्या कर सकते हैं, सममित रेखा खींच सकते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है कॉपी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, क्विज प्रश्न है। तो पहला नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखा खींच सकती है, 1, 3, अनंत या 4। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत, ठीक है। एक वृत्त, इसमें हम लोग बहुत सारे सममित रेखा खींच सकते हैं, इस तरह से, 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 ठीक है, बहुत सारे खींच सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं क्या होती है, कोणों के समद्विभाजक, भुजाओं के समद्विभाजक, शीर्ष के सम्मुख भुजाओं पर लंब, इनमें से सभी। तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच में कितनी सममित रेखा हो सकती है, अभी बताए एच में 2 सममित रेखा होगा, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।